जैसे ओकी हमसे अलग दिखाई दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ अलग बर्ताव किया जाए। हाँ, अंदर से तो हम सब एक जैसे हैं। हम सभी को यही चाहिए, एक गर्म बेड, अच्छा खाना और एक ऐसी चीज जो हमारे सीन को तेज कर सके। हे, मेरे पास सिंग नहीं है। ये ठीक है ओकी, बस एक ही चीज है कि हमें खुद की इज्जत करनी चाहिए और बाकियों की भी। वही तो, ज्यादा दुश्मन बनाने से अच्छा है ज्यादा दोस्त बनाना। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों को तंग करने में मजा आता है, जैसे कि स्नार्ल और टायरन। आपने सही कहा। आप उन बदमाशों को कैसे संभालती हैं, मिस के? लोग इसीलिए मतलबियों के जैसे बर्ताव करते हैं क्योंकि किसी और ने भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया होता है। जब कोई अपना सारा समय किसी को नीचा दिखाने में बिताए तो वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता है। कितनी घटिया सोच है। हाँ, वो तो है। क्या हमें उन्हें ऐसा ही रहने देना चाहिए? हाँ और ना भी। जब कोई आपको चिढ़ाता है तब वो आपसे चिढ़ने की अपेक्षा करता है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इसीलिए उनकी बातों पर मत चिढ़ना। इसके अलावा उन्हें समझने की कोशिश करो और उनसे शांति से पेश आओ। क्या करेंगे जब वो मारा मारी पर उतर आएंगे? किसी को मार खाना पसंद नहीं है। फिर तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना यही एक रास्ता नहीं है, बल्कि कोई झगड़ा ना हो इसीलिए तुम्हें किसी बड़े को ढूंढना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वो आकर सब कुछ संभाल लेंगे। ये तो आपने बहुत ही सही कहा, मिस के। मेरी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। अगर हमारे आसपास कोई बड़ा ना हो तो क्या किया जाए? अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए और बाकियों के लिए भी, अगर हो सके तो। पर ऐसा किया तो क्या हमें डरपोक नहीं बुलाया जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? एक पुरानी कहावत है, लाठी और पत्थर मेरी हड्डियाँ तो तोड़ देंगी पर मेरा नाम नहीं मिटा सकती। लकड़ी और पत्थर से अच्छे ड्रम भी बन सकते हैं। हाँ, सही कहा। तो ठीक है फिर ओकी, अब से तुम खुद को ट्राइसेरोटॉप्स समझना शुरू करो। क्या सच में? हाँ सच में। मुझे अपनी माँ और कोना को अपना बड़ा भाई समझ लो। बढ़िया है। मुझे हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था और तुम तो बहुत ही छोटे हो। तो अब जाओ मजे करो, अब कोई और बच्चा नहीं। तुम बहुत अच्छे भाई हो। मैं इतना खुशनसीब कैसे हूँ? सुरक्षित तो हो, लेकिन खुशकिस्मती का नहीं पता। इसमें मजा आने वाला है। हम पहले क्या करें? जाओ ओकी को जोरासिक प्लैनेट के पड़ोसियों से मिलाओ। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही वो खुश होगा। ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ, अच्छा आइडिया है। शुक्रिया मिस के। तुम्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है और अगर तुम्हें वक्त मिले तो आते वक्त हरी सब्जियाँ लेते आना। ले आएंगे। ओकी और कोना खुली हुई दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ वो मिस मॉली से मिलते हैं, जो है जुरासिक प्लैनेट का आखिरी डोडो पक्षी और उसकी सबसे करीबी दोस्त, एक लड़की जैसी टेरिडेक्टिल मेबल। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस जगह को अपना घर समझ पाऊंगा? बताओ कोना। अरे चिंता मत करो, और वैसे भी तुम इतनी देर तक नहीं रुकोगे यहाँ। वैसे कोना, मेरे घर वालों को कब पता चलेगा कि मैं खो गया हूँ? मुझे लगता है बहुत जल्द। हाँ शायद। मुझे उनकी याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब तक वो नहीं आते हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अगर वो कभी मुझे ढूंढने नहीं आए तो? किससे देखती बात चल रही है? क्या हमने कुछ मिस किया? हाय मॉली, हाय मेबल, ये है ओकी, गुफा में रहने वाला लड़का, जुरासिक प्लैनेट का नया मेहमान। हेलो, मिलके अच्छा लगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे स्किल्स कहाँ हैं? तुम्हारे सींग कहाँ हैं? और तुम्हारे पंजे कहाँ हैं? बताओ। ओकी के पास ये सब कुछ नहीं है, वो एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ के सभी से थोड़ा अलग है। हाँ सही कहा, मैं एक लोग हूँ, मतलब मैं एक इंसान हूँ। पता है, ये जो मॉली है ना, ये भी बिल्कुल हटके है। क्या सच में?
तुम कौन हो मॉली? हाँ, मैं इकलौती जोजो पक्षी हूँ इस जुरासिक प्लैनेट की। देखा, तुम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। बाकी के डोडो बर्ड्स कहाँ हैं? वो मॉरिशस के ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त बहुत बर्फ है, इसलिए वहाँ फंस गए हैं। वहीं से आते हैं जोजो पक्षी। मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं मॉली, तुमने मॉरिशस क्यों छोड़ा? वहाँ पर मेरे जैसे बहुत पक्षी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली हूँ, जो मुझे स्पेशल बनाता है। तुम वाकई स्पेशल हो मॉली। क्या तुम घर छोड़ते वक्त डरी थी? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत डरी थी। बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन तुम्हें बड़े होने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और अब मेरा एक नया परिवार है। लेकिन तुम्हारा क्या ओके? तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं चुपके से घर से भागकर यहाँ आ गया। हाँ, ओकी के घर वाले नहीं जानते कि वो यहाँ है। वो हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा मैं खो गया हूँ, तो वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। अगर उन्हें पता ना हो कि तुम कहाँ हो या फिर तुम्हें कहाँ ढूंढे तो फिर हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। दोस्त यही तो करते हैं, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं लकी हूँ कि कोना और उसकी मॉम करीमा मेरे साथ है, जो कि अच्छा है। इसलिए कोना तो मेरे लिए हीरो है। अब बस भी करो। अच्छा, अब और थोड़ा बताओ इन्हें। हम उन स्नार्ल और टायरॉन से बाल बाल बच के भागे थे। वो बहुत डरावना था, जहाँ मुझे कोना ने बचाया। अरे वो तो पागल हैं। स्नार्ल और टायरॉन हर जगह पर होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाई कि वो दोनों किसी और को तंग क्यों करते हैं। अगर वो दोनों तंग करने से अच्छा सबसे अच्छे से पेश आए तो उन्हें बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता चला कि मैं इंसान हूँ, तो वो घबरा गए। कभी कभी अलग होना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। जो तुम नहीं जानते उससे डरना आसान होता है। पर अगर तुम थोड़ा वक्त लेकर उसे जानने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाई देगा, या फिर ओकी जैसा कोई स्पेशल इंसान दिखाई देगा। क्या तुम्हें लगता है मैं स्पेशल हूँ? हम सब स्पेशल पर हैं। क्या मैं स्पेशलर हो सकता हूँ? हाँ, तुम जैसे चाहो वैसे स्पेशलर हो सकते हो। स्पेशलर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मुझे नहीं लगता डोडो जैसा बर्ड होता है। हमें चलना चाहिए ओकी, हमें और भी दोस्तों से मिलना है जुरासिक प्लैनेट के। ओकी, हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं मेरी पारंपरिक गैस जमा कर रहा हूँ। अरे बाप रे डूड, क्या तुम मुझे याद करो, इसलिए ये छोटा सा तोहफा। बाय। इस गन को कौन भूल सकता है? ऐसा लग रहा है किसी ने सड़े हुए फल खाकर पास दिया हो। क्या तुम तुम्हारी पारंपरिक गन छोड़ने से पहले आइंदा से हमें बता सकते हो? क्यों, मजा आया ना? अच्छा, चलो चलते हैं। अब मुझे ताज़ा ऑक्सीजन की जरूरत है। चलो चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओकी और कोना और दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़े। उसी दरमियान मॉली और मेबल को उनका एक पुराना दोस्त मिला, विलो, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है उस ओकी में। हाँ, उसकी यहाँ अच्छे से जम सकती है। हाँ, शायद ऐसा ही हो। तुम्हें पता है, अगर टायरॉन और स्नार्ल उसे तंग करने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या? उसे अपनी गंध सीधे उन दोनों के मुंह पर छोड़नी चाहिए। अब बस भी करो, हंस हंस के मुझे रोना आ जाएगा। हे, वो देखो, विलो द वाइस आ गया। हाय विलो। हेलो मिस्टर वाइस सर। ओ मॉली, बस भी करो, तुम मुझे सिर्फ विलो कहकर बुला सकती हो। शुक्रिया, सिर्फ विलो। विलो? सिर्फ विलो सर। हाँ, ये ठीक है। आज सुबह तुम दोनों कैसा फील कर रहे हो? हम दोनों ठीक है। हम आज एक नए दोस्त से मिले, एक लड़का ओकी जो गुफा में रहता है। क्या बात है, मुझे नए दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। एक गुफा में रहने वाला, वाह, हम उस घर से बहुत दूर हैं। हे सुनो विलो, तुम इतने शांत स्वभाव के हो, तो मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। एक बात बताइए कि लोग अक्सर नई चीजों से और नए लोगों से क्यों डरते हैं भला? ये तो सच में बहुत ही मुश्किल सवाल है दोस्त। कभी कभी लोग जब कंफर्टेबल रहते हैं तो वो नई चीजें और नए लोगों को ढूंढते हैं,
जिनके साथ वो अच्छा बर्ताव कर सकें। पर वो सबसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किसी को दुख पहुंचा रहे होते हैं। हमें उस समय सिर्फ शांत रहना चाहिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए तुम्हें समझने के लिए। हाँ, जो हमें जानते हैं वो हमसे प्यार करते हैं।